हाँ तो फिर सुनो भगत जी। वाणी है भाई स्वामी राम देवानंद दाता तो आपकी घनी सताओ बाता, तेरा रामपाल अज्ञान किया सत्यलोक का वासी। अब ये जो वाणी है ये संत की वाणी है, संत मतलब परमात्मा ने बनाई ये वाणी। अब ये संत की वाणी झूठी हो जाएगी क्या मतलब? तो आप खुद ही कह रहे हो कि गुरुजी खुद कबीर परमात्मा है। तो आज से तुम नहीं कर रहा, मैं तो अभी की कह रहा हूँ ना। तो मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा गुरुजी पहले परमात्मा नहीं थे, आज परमात्मा बन गए क्या? वो तो पहले जो 8 सितंबर को जैसे परमात्मा प्रकट नहीं थे, मतलब ये तो बाद में नहीं, मैं ये कह रहा हूँ गुरुजी परमात्मा कब बने हैं आपके अनुसार, मुझे वो बताओ आप। देखो वहाँ डेट में पक्की नहीं बता सकता, पर लेकिन परमात्मा ने पहले तो जो है ना, ये जो है ना, हम जो गुरु जी का चोला है ना, जो गुरु जी का चोला कहता हूँ भगत जी, इसीलिए तो कह रहा हूँ आप लोगों को जो सारनाम मिला है ना, वो केवल आप लोगों की परीक्षा के लिए मिला है, वो ओरिजिनल आइटम नहीं है। गुरु जी का जो ज्ञान लिखा हो ना, बता रहा हूँ। रणजीत दा जी, हेलो मतलब हेलो रणजीत जी, ज्ञान किया सतलोक का। अरे रणजीत दा जी 1 मिनट साइलेंट हो जाइए आप थोड़ा। मैं ये कह रहा हूँ रणजीत भगत जी, अरे आप कह रहे हो कि गुरुजी खुद कबीर परमात्मा है। रणजीत दा जी कबीर परमात्मा है अभी फिलहाल इस रूप में, मतलब रामपाल मतलब वर्तमान में परमात्मा, वो पहले परमात्मा नहीं हेलो थे, आपके अनुसार ये हुआ। हेलो रणजीत दा जी, हेलो हेलो, हाँ रणजीत दा जी 1 मिनट साइलेंट रहिए आप। हाँ अरे कोई एक बात कर लो भाई, कोई एक आदमी अरे बात करो, क्या बात करनी है? भाई काल के दूत पवन ठग जी, आपने फ़ोन किया था रामचंद्र को, किस लिए फ़ोन किया था भाई? फोन इसलिए किया था भाई कि अभी भी मौका है, थोड़ा संभल जाओ, सुधर जाओ, वापस मुख्य धारा में आ जाओ, परमात्मा की वाणियाँ, परमात्मा का सत्संग सुनो, परमात्मा की आरती करो, उनके मंत्र शुरू कर दो जो आप लोगों ने छोड़ रखे हैं। तो तुम वास्तव में एक मिनट, क्योंकि आगे समय ठीक नहीं है भगत जी, फिर कुछ काम नहीं आएगा, कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं बचाएगा। इसलिए एक मानवता के तहत भगत जी, आप एक भगत थे, आप जो दोबारा भगत वापस जो है बन सकते हैं, यदि आप थोड़ा सा यदि आप प्रयास करें तो तुम्हारा एक भगत भाई होने के नाते आप जी को समझाने की दृष्टि से, आप जी से प्यार प्रेम से बातें करने की दृष्टि से दास ने फोन किया था। आपने क्यों नहीं उठाया, आपके मन में क्या था मैं नहीं जानता। अब आप किसी तीसरे आदमी के थ्रू ये बातें कर रहे हो। अगर आपने बात करनी है तो आप जी आपके नंबर से मुझे फोन करो, जैसे मैंने अपने नंबर से नहीं, हम चोर की तरह बात नहीं करते। एक मिनट सुनो, ये रणजीत जी से चल रही है, तो पहले इनको अपना टॉपिक क्लियर करने दो। एक मिनट सुनो, ये 1 मिनट इनसे बात, मेरे पास इतना समय नहीं होता। अरे साहब आप लोगों की फालतू की बकवास, अरे मुझे पता है ना। अरे तूने वादा किया था ना 18 मिनट की ऑडियो में, वादा किया था ना बात करने के लिए। अरे काल के दूत पवन ठग, तू 18 मिनट की ऑडियो में वादा किया था ना बात करूंगा, अब क्यों फोन काट रहा है? काम क्या रह गया दूसरा? अरे चोर कहीं के लुटेरे, जब 18 मिनट की ऑडियो में वादा किया था कि मैं बात करूंगा, जयपुर में बात करूंगा, नहीं है आपसे हमारा कोई गिला। अरे दोगले कहीं के, हम अब भी आपसे ये काल के दूत हैं कि भाई मुख्य धारा में। अरे तो दोगले कहीं के, तब तेरी मेरी 18 मिनट की बात हुई थी, जब मेरी 18 मिनट की बात हुई थी, तूने दोगले ने स्वीकार किया था मैं जयपुर में बुलवाऊंगा, जयपुर में सबके सामने बात करूंगा, तो फिर क्यों नहीं तैयार हुआ? 18 मिनट की ऑडियो में तूने पवन ठग ने दोगलापन किया था ना कि मैं सबके सामने बात करूंगा, और हम तैयार हुए थे कि हम वहाँ बात करेंगे आकर के जयपुर में, फिर क्यों नहीं आया? तब तक आप लोगों का, अरे फिर क्यों नहीं आया? अरे काल के दूत पवन ठग, बाद में कोई नहीं, 18 मिनट की ऑडियो में तूने वादा किया था कि जयपुर में सबके सामने मिलूंगा। अरे काल के दूत पवन ठग, हमने तुझे फोन किया था, कई बार हमने फोन किया, फोन नहीं उठाया, क्यों नहीं फोन उठाया? देखी है। अरे दोगले कहीं के, अरे काल के दूत ज्योति पाठ दान सबका पैसा मांग के खा गया चोर कहीं के। अगर तू इतना
जैसी बात इतना अगर असली और सच्चा तो सामने है ना, सारी संगत के सामने आज चोर की तरह क्यों छुप रहा है? नहीं मिलने वाला है, चोर की तरह क्यों छुप रहा है? पोस्टर बैनर अरे बनाने से क्यों जिंदगी भर चोर की तरह छुप के रहेगा, कभी सामने नहीं आ सकता, करोगे तो कभी सामने नहीं आ सकता, अरे कभी सामने नहीं आ सकता, ऐसे चोर की तरह छुप के रहेगा, तो ऐसे चोर की तरह छुप के रहेगा। बाद में भक्ति छोड़ दे। अरे काल के दूत हरामखोर, दान पाठ दसवांश का पैसा खा गया चोर। छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं आपके घर पे गया हूँ, आपके बहुत प्यारे बच्चे हैं भगत जी, आपके भक्त। अरे तू जैसे गद्दार की तरह काम चोर नहीं हूँ, तू जैसे अरे नालायक कहीं के, मेरे परमेश्वर ने परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है, तेरी तरह चोर की तरह नहीं छुपा रखा है। मेरे बच्चे VIP स्कूल में पढ़ते हैं, मेरे बच्चे तेरे बच्चों की तरह नहीं है। अरे हरामखोर कहीं के, अरे काम चोर कहीं के, लुटेरे कहीं के, सामने नहीं आता है। 18 मिनट की ऑडियो में इस गद्दार ने बात किया था, मैं सबके सामने बात करूंगा, और ये गद्दार चोर की तरह छुप गया। ये नालायक जयपुर में वादा किया था, ये बात अरे नालायक सामने आ जाना, सामने आ जा सामने। अरे तेरी औकात तो आमने सामने बात करूंगा ना, फोन से बात किया था। अरे गद्दार कहीं के, अरे जयपुर में बताना, जयपुर में आऊंगा ना, आमने सामने बात करूंगा ना, आमने सामने बात करूंगा दोगले पवन टक से। ये अब दोगला पवन टक अपनी दोगली गिरी उतार हो गया। आज परमेश्वर ने इसके पवन टक के खिलाफ एक वीडियो डलवा दिया तो इसको तकलीफ हो गई। ये काल का दूध पवन टक कभी मरते दम तक सामने नहीं आ सकता। इस काल के दूध की तरह हम लोग कोई भिखारी नहीं है, परमेश्वर ने सब कुछ दे रखा। ये काल का दूध पवन टक पूरे जिंदगी भर भीख मांग के खाता रहा। इस काल के दूध पवन टक ने जगत के लोगों को लूटा, इस काल के दूध पवन टक ने भक्तों को लूटा, इस काल के दूध पवन टक ने मेरठ से भागने के बाद झूठ बोला। इस काल के दूध पवन टक ने कहा था कि मुझे 7 महीने परमात्मा बचत दे रहा है। इस काल के दूध को 1 भी रुपया परमात्मा बचत नहीं देता। ये काल का दूध केवल हराम खाने के लगा हुआ। अब ये काल का दूध बात नहीं करेगा, अभी भी समय है भगत जी, ये काल का दूध अभी बात नहीं करेगा। अब ये काल का दूध कभी भी सामने नहीं आ सकता। अरे असली भाव की औलाद हो तो जयपुर में आमने सामने बात कर। अरे निकम्मे, अरे चोर, अरे चोर कहीं के, आमने सामने मिलना, आमने सामने मिल, आमने सामने मिलना। अगर तेरी औकात हो तो, तेरी औकात हो आमने सामने मिलना, आमने सामने, आमने सामने मिलना, आमने सामने। गलती को माफ किया ये गद्दार है ना, आप सुनेगा नहीं, ये दोगला है ना, माफ करेगा भगत जी। आप जी ना परमात्मा की दया, दास की वीडियो देखा करो। अरे दोगले, अरे दोगले, अपनी बात, अपनी बात सुनेगा। आपको सारी सच्चाई समझ में आएगी। अरे दोगले है या कोई और है। अरे दोगले आमने सामने आना। जन्म लेके आया था और हम लोगों ने इनका जन्मदिन मनाना। ये दोगला देख लो भैया, दोगला अब ये सुनेगा नहीं, ये दोगला है ना, ये दोगला है, ऐसे हराम। आज इसके मुझे विश्वास है भगत जी। अरे दोगले कहीं के, देखो एक बार, अरे हराम खोर, 5 दिन मेरे वीडियो हराम खोर कहीं के, अरे हराम की खाने वाला, जगत के लोगों को लूटा, विदेश भेजने के नाम पर करोड़ों रुपए खा गया, भक्तों से 20 से 30 लाख रुपया, 40 रुपए खा गया। हराम काम करता रही चोर कहीं का। गुरुजी को पूरी दुनिया के सामने झूठा साबित कर दिया। नालायक ने जोध पाठ दान दसवां अंग सबका पैसा मांग के खा गया। तभी तो जयपुर में तेरी पोल खुली थी, तभी वहाँ हाथ जोड़ रहा था। जोधपुर में 7 संगति वालों ने तेरी पोल खुलवाई थी, तब हाथ जोड़ रहा था, तब वहाँ पे सबके पैर छू रहा था, हाथ जोड़ के माफी मांगी थी, मैं पैसा दूंगा। अरे गद्दार कहीं के, 18 मिनट की ऑडियो में निकम्मे दोगले, हम मरते दम तक सामने नहीं आ सकता, कभी जीवन में मरते दम। अरे निकम्मे, अरे दोगला, अब देख लो, अरे दोगला, अब ये दोगला बात नहीं करेगा।
साथ ऐसे करते थे। अरे दोगले, अरे सामने आना। 500 रुपए जो पाठ का पैसा खा गया निकम्मे, प्रयास किया, लेकिन संगत तो भगत जी मालिक के ज्ञान। अरे निकम्मे, संगत तो परमात्मा। अब ये नहीं सुनेगा ये गद्दार, ये है काल का दूध पवन ठग। अब ये काल का दूध पवन ठग है, ये काल का दूध पवन ठग ने लाखों रुपए लूटा। अरे काल के दूध अभी मरते दम तक सामने नहीं आ सकता। 650 साल पहले वाला समय नहीं है कि लोग आपकी बातों में आ जाएंगे, पंक्तियों में आ जाएंगे। आप लोग जमानत के नाम पे संगत को मूर्ख बना लोगे, आप लोग गुरु जी के और किसी नाम पे मूर्ख बना लोगे। भगत जी, अरविंद जी इसको बोल लेने दो, अरविंद जी इसको बोल लेने दो, इसकी रिकॉर्डिंग करो। आप शांत रहो, हमने हमारे को शिक्षा दी है, सुनते रहो भगत जी परमात्मा ने। सुनते रहो, सुनते रहो, किसी को बारी, किसी को बीए, एक मिनट शांत रहो अरविंद जी, किसी को कंप्यूटर साइंस, किसी को बड़े इसको लगे रहने दो इसे। ये काल का दूध अब ऐसे बात करेगा। क्यों परमात्मा ने हमें पढ़ाया भगत जी? इसलिए पढ़ाया कि बच्चों चोर की तरह छुपे रहे। कोई रामचंद्र निकल के आएगा, कोई जो है भूराचंद्र निकल के आएगा, कोई रंजीत आएगा, फलाने दिखने लोग आएंगे, फैलाएंगे, एक दूसरे के प्रति राग द्वेष फैलाएंगे। ये चोर है ना, ये चोर। ये परमात्मा ने कहा था खुल करके बात करो आमने सामने। बर्बाद करेंगे ये मेरे जो अच्छे और अच्छे भगत है उनकी टांग खींचेंगे, उनके खिलाफ झूठे पोस्टर बनाएंगे। झूठे संजय गांधी क्या हाल हो रहा भगत जी? हाँ। भगत जी उसके पीछे नहीं है भगत जी, ना घर का ना घाट का। इसको बोलने दो, इसके घर का घाट कहाँ है? इसका कहाँ घर है? अरे तेरा घर कहाँ है पवन ठग? तेरा घर कहाँ है? तेरे बच्चे कहाँ हैं? तेरा भी आया हूँ 1-2 बार, मुझे पता है। उनमें अभी थोड़ी गुंजाइश है क्योंकि रामचंद्र जी को भ्रमित किया जाता है, रामचंद्र जी को भ्रमित किया जाता है। रामचंद्र जी के पास में थोड़ी सी आपने सामने बात करना, आपने सामने बात करूंगा, आमने सामने बात करूंगा। से बाहर निकल जाए और रामचंद्र जी ने अगर भक्ति शुरू कर दोगला, उनकी बासमती ने भक्ति शुरू कर दी कि उनके दोनों। अरे दोगले, तभी पे जो है रंजीत दास का भी जो मानसिक जो संतुलन जो बिगड़ चुका है वो भी ठीक हो जाएगा। और भगत जी धीरे धीरे हैं जो हरीश जी है, ये भी धीरे धीरे भगत जी समझेंगे। ऐसी बात नहीं, मेरी वीडियो वो देख समझ में आ रही है। लेकिन क्या करे भगत जी, तभी चोर की तरह छुप के रह रहा है, तभी चोर की तरह। अच्छी बात नहीं है बड़े भाई, परमात्मा धरती पे है भगत जी। अरविंद जी शांत रहो, इसको बोलने दो, इसको बोलने दो। ये पता चलेगा ये काल का दूध है पवन ठग। कहाँ जाओगे? ये काल का दूध पवन ठग है। सुन, ये है काल का दूध पवन ठग है, जिसने 3-4 महीने पहले वादा किया था कि जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो जयपुर में मिलके बात करूंगा। आज इस काल के दूध पवन ठग ने फोन किया, इस काल के दूध पवन ठग को फोन नहीं उठा पाया, मैं काम पर था। इस काल के दूध को अभी फोन किया तो मेरा फोन नहीं उठाया, तब दूसरे का फोन लगवाया। राजधानी एक्सप्रेस भी पीछे रह गई थी, समझा रहा था वो। ये वीडियो परमात्मा तुम्हारे आगे खड़ा कर देगा बड़े भाई, क्या जवाब दोगे? साथ में लेके जाना, वहाँ पे जाके मुंह पे रख। शांत रहना भगत जी, इसको बोलने दो, इसको बोलने दो, इसको बोलने काल के दूध पवन ठग को। ये पूरी दुनिया में ऑडियो जाएगी। ये फर्स्ट एड हो गया, ये पागल हो गया। हरियाणा में ये कमाल है, कमाल। वगैरह करके भगत जी क्यों सरकार का तेल निकाल? ये कमाल है, कमाल। किसी को भगत जी सारा समझो बड़े भाई। ये दोगला है, दोगला। तुम भी किसी दिन अब ये दोगला सामने नहीं आ सकता। अपने बच्चों को छोटा मोटा काम धंधा करो, अपने सामने नहीं आ सकता ये दोगला। ये परमात्मा है। ये दोगला इसलिए मारा घूम रहा है, घर न द्वार, अपने भाई की जमीन खा गया, अपने पिता को बर्बाद कर दिया। माँ इसके साथ में नहीं, माँ को भगा दिया। खुद कहते हैं भगत जी, परमात्मा ने कहते हैं वकील मुकदमा भारी है, चला बिहार का वो पतला सा आदमी अरे सामने तो आ जाना, चोर कहीं के। कमा रहा था, अपने बच्चे पाल रहा था, कहाँ उसने की जमानत में फंसा दिया। सरकार आना घाटता भगत जी, ऐसे काम नहीं चलता है। समझो भगत जी, संगत से भक्ति करने
करने दो, तुम भी भक्ति करो, वापस जोड़ो भगत जी। देख ले इस काल के दूत को भी सुनेगा नहीं, ये है दोगला आदमी, इसीलिए इसको फोन करना था। अब छोड़ना नहीं कोई, फोन पकड़े रहना, ये पूरी रिकॉर्डिंग करो इसकी। अरे ठग, सुनते जाओ इस काल के दूत पवन ठक्का। अरे ये दोगला है भगत जी, सुनते रहो, रिकॉर्डिंग पूरी करना, रिकॉर्डिंग पूरी करना, काटना नहीं, रिकॉर्डिंग पूरी करना, काटना नहीं। इस काल के दूत पवन ठक्की ये है, देखो ये दुनिया वालों देख लो, ये है काल का दूत पवन ठग, ये है काल का दूत पवन ठग, ये कभी जिंदगी में सामने नहीं आ सकता। दोगले की औलाद है, ये दोगले की औलाद है। हाँ, ये दोगले की औलाद है, इसलिए भागा चोर की तरह घूम रहा है, इसीलिए ये चोर कभी सामने नहीं आ सकता। हराम का खाने वाला साला जमीन बेच डाला अपने घर की, अपने रणजीत है। हाँ, मेरठ वाले ओमपाल का 5.5 लाख रुपए खा के भाग गया ये, ओमपाल का 5.5 अच्छा खासा दुकान पे काम कर रहा था, 8,000 रुपए महीने कमा रहा था, कहाँ तुमने बीच में एंट्री करके बेचारों की रोटी पे लात। अरे तुझसे, अरे तुझसे अच्छा वो कर रहा है, तुझ गद्दार की तरह भीख नहीं मांगता, वो बढ़िया आराम से अपने बच्चे ICC बोर्ड में पढ़ा रहा है, तेरे जो गद्दार की तरह भीख नहीं मांग रहा है। हरीशदास जयपुर, हरीशदास, हाँ, ये गद्दार नहीं सुनेगा, ये काल का दूत है ना। हाँ, ये काल का दूत है, भागना नहीं दोगले की औलाद, भागना ही नहीं दोगले की औलाद, भाग गया। एक तरफा तो बात हुई, बात करना फायदा क्या है? ये दोगला है ना भगत जी। हेलो, रिकॉर्डिंग रखना, ये काटना नहीं। हेलो, ये देख लीजिए, ये है दोगला काल का दूत पवन ठग, जिस गद्दार ने जो है ना, बात थोड़ी होती है, ये बात करता रहे। हाँ, आप तो बात करते थे, बात होती है। इस गद्दार ने 4:30-5 बजे लगभग फ़ोन किया होगा, मैं गाड़ी पे चला रहा था, अभी इसको शाम को हमने इस गद्दार को फ़ोन किया, नहीं उठाया, तब आप लोगों से कहा कि ज़रा इसका फ़ोन लगाओ। अब आप देख लीजिए गद्दार कैसे धारा प्रवाह, अब नहीं सुनेगा, क्योंकि इसको याद है ना कि जब दिसंबर या जनवरी की बात है, जब इसने वादा किया था कि 18 मिनट की ऑडियो में सबके सामने जयपुर में बात करूंगा, है ना। अब सुनो एक बार। हाँ, अभी उसने फोन काट दिया। हाँ, कोई बात नहीं, मैं उससे मिला के अपने एक मतलब की बात करूंगा, वो 2-4 मिनट की रिकॉर्डिंग बनाऊंगा। नहीं, काट दे, कोई बात नहीं भगत जी, हम लोग तो बात करें ना, काट दे तो देख लीजिए, ये है काल का दूत, ये दोगला, ये हर बात। हाँ, ये जिंदगी भर नहीं, वो इसीलिए फोन का बकवास कर रहा था अपने। हाँ, यही ये देखो, हराम की जिंदगी भर इसको खाते हो गया। ये हरीशदास जी की बात बता रहा, हरीशदास जी 2 साल थे, अपने बच्चों का, उनके बच्चे ICC बोर्ड में पढ़ रहे हैं, और इस गद्दार से पूछो, इसके बच्चे भीख मांगते घूम रहे हैं। हरीशदास जी ने किसी से 1 रुपया नहीं मांगा, और ये निकम्मा काल का दूत पवन ठग आज लाखों रुपया भक्तों खा गया, रो करके ना। और जो हम उसको कह रहा, प्यारे बच्चे, परमात्मा की दया से प्यारे बच्चे, परमेश्वर के बच्चे हमारे यहाँ सब जो खुशहाल से रह रहे, बढ़िया ICC बोर्ड में पढ़ रहे, इसके बच्चे मारे घूम रहे हैं, कहीं आज यहाँ, कहीं आज वहाँ, कहीं वहाँ। पूरी जिंदगी बीत गई। हरेक की लाइन पे है। हाँ, ये नहीं कह रहा हरीश जी लाइन पे है, जबकि लाइन पे नहीं है। देखो, हाँ, हरीश जी लाइन में नहीं है। देखो कैसे गुरु की तरह बोल रहे हैं, जैसे गुरु जी कहते हैं ना, परमात्मा से प्रार्थना करो भाई, मैं परमात्मा से तुम्हारी प्रार्थना करो बच्ची सद्बुद्धि दो भक्ति करने के लिए। ये आज इसकी पवन टिक्की वो ऑडियो डाल दी ना, वीडियो है, तो आज इसके चुनना लग गया, जिसमें काल के दूत पवन ठग ने कहा था कि वो उसको कपड़ा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तब इसके नाक में दम किया होगा ना लोगों ने, तब आज इसने फ़ोन किया। ये भूल गया कि मैंने 18 मिनट के में ऑडियो में वादा किया था, वो वादा भूल गया। अब देखो कैसे काल का दूत पवन ठग जो है ना, फोन इसने बात करी है, ये तो भगत, ये तो काल का दूत, ये बात ही नहीं कर रहा, तरीका रिपीट बात अपने कर रहा है बस। तो ये काल का दूत है ना भगत जी, इसलिए
वो आपसे बात करता रहता। नहीं, फोन पर कैसे बातें होती? फोन पर मैं भी बात करूं, आप भी करो, तो दूसरा समझ पाऊंगी। रंजीत जाति से बात करता रहता, लेकिन आपने बोल दिया रामचंद्र जी ने, तो वो समझ गया कि अब तो मेरी पोल खुल जाएगी। अरे भगत जी वही तो बात करनी थी जान। अब देखिए, अब आप ये देखिए अरविंद जी, हेलो, इसकी औकात नहीं 4 आदमियों के सामने बात कर सके ये काल का दूध पौन ठग, 4 आदमियों के सामने बात नहीं कर सकता। हेलो, भगत जी एक आदमी के सामने बात नहीं कर सकता, एक आदमी के सामने भी। हाँ, ये रामचंद्र जी, हाँ, मैंने 2 बार कॉल किया था इसको, तो इसने उठाया नहीं। हाँ, मेरे नंबर से मैंने कॉल किया था इसको, जब पहले कॉन्फ्रेंस में ले रहे थे ना। हाँ, इसने उठाया नहीं। हाँ, हाँ जी। मैं उसके बाद ज्वाइन किया हूँ, पहले से कॉन्फ्रेंस चल रही थी, बीच में कट गया था। हाँ, ये प्रवेश जाट जी आपको ये समझ रहा था, हरीश जाट जी। हाँ, और सर हमने इसको 2-3 बार फोन किया पहले डायरेक्टली। हाँ, हमने इस काल के दूध पौन ठग को 2-3 बार फोन किया डायरेक्टली, लेकिन नहीं फोन उठाया। तब हमने अरविंद जी से कहा कि तुम लगा, देखो तुम्हारा भी नहीं उठाया है। अरे अब फिर का दूध देखो ना कितना मतलब अपनी गाय है, मतलब इतना चालाक आदमी है भाई। ये जान गया ना कि 4-5 लोग हैं कार, हमारी 4-5 लोग तक बात जाएगी, इसलिए हम ये 4-5 लोग सुनेंगे, इसीलिए ये काल का दूध जो है ना। हाँ, ये जान गया था कि कॉन्फ्रेंस में काल चल रही है। हाँ, मैं तो कोई से और भी मतलब यही बातें कर रहा भाई। आप 8 सितंबर से कैसे वो प्रमाण दिखाओ ना, प्रमाण दिखाओ ना। 8 सितंबर रामपाल जी महाराज भगवान है, लेकिन 8 सितंबर से प्रमाण दिखाओ। नहीं, ये बात तो हमने करवाई थी कि ये हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा था, इसने फ़ोन क्यों किया या धोखे में इसका लग गया है। क्योंकि आज जब परमात्मा ने इसकी वीडियो डलवा दी कटिंग वाली, तो इसके लोगों ने नाक में दम किया होगा। है जो सुनो ना बगी, सुनो ना, एक बात और है ना, ये तो काल का दूध भाई फोन में ला लेते, ये तो जब भी अपना या तो अपनी गाएगा या फोन को काट देगा, ये तो काल का दूध बगी। ये भूल गया नहीं। अच्छा हुआ अब इससे कोई ये पूछने वाला हो तो भाई तू भगत है रामपाल जी महाराज का, ऐसे हम ऐसे आपको, तो आपको दान लेने की क्या जरूरत है? आप दान लेने का मतलब करो। अरे आप ये सारी बातें छोड़ो दान वाली, ये 4 आदमी के सामने बात नहीं कर सकता भगत जी, ये 4 लोगों के सामने बात नहीं कर सकता। और जब तू 4 आदमी के सामने बात नहीं कर सकता तो फिर तेरी औकात क्या है ना? अरे जब 4 लोग जुड़े तो 4 लोग 4 लोगों के सामने बात करना, 4 लोगों के सामने बात करना। क्यों डर लग रहा है इसको? भाई इसको क्यों डर लग रहा काल के दूध पौन ठग को कि 4 लोग बात कर रहे हैं? तो 4 लोग तो और अच्छी बात है। जब तुम 4 लोगों के सामने बात नहीं कर सकता तो तू भक्तों के सामने बात क्या करेगा? ये साथ संगति के मूर्खों को समझना चाहिए कि ये जब काल का दूत ये 4 लोगों से कॉन्फ्रेंस बात नहीं कर सकता है, ये रामचंद्र, हरीश जी और अरविंद जी, रणजीत दास जी, सजभूषण दास जी के सामने कभी जिंदगी में नहीं आ सकता। अगर ये इतना बात है ना भगवान, साथ संगति में दिमाग लगाना चाहिए भाई। नहीं, दिमाग लगा रहे हैं, दिमाग लगा रहे तभी तो इसको जोधपुर में आपका सामना करवाया था, नहीं तो ये तो पहले बड़ा डींग मारता था। हैं पहले भाई हमने कॉल इसीलिए लगाई थी, हमने कहा रामचंद्र जी के पास इतने मिस कॉल मारी है ना। हाँ, तो ये क्या बात करना चाहता है, इसीलिए। और कोई रणजीत दास जी का मैटर को थोड़े था, लेकिन रणजीत दास बीच में बोल पड़े, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, इसकी औकात परमेश्वर ने दिखा दी। ये 4 आदमियों के सामने बात नहीं कर सकता, ये है ये निकम्मा, समझे? 4 आदमी बात छोड़ो, ये 1 लाख से बात नहीं कर सकता ये। नहीं, अकेला वो ऐसे नहीं बात कर सकता सबके सामने। हाँ, सबके सामने अकेले में तो ये चापलूसी करता था, जैसे चापलूसी वहाँ किया था हरीश जी, हम लोग जब बात किया था तब चापलूसी भी किया था 18 मिनट की ऑडियो में। अब जैसे रंजीत जी से बात हो रही थी, हाँ, तो बात कर रहा था, जानता था कि यहाँ पे दूसरा कोई व्यक्ति है नहीं। हाँ, अभी ये थोड़ी ना पता कि रामचंद्र जी भी हैं और प्रवेश जी भी हैं। हाँ, इसे पता लग गया था, इसने मौका दिया ही नहीं बोलने का। हाँ, ये जान नहीं पाया था कि 3-4 लोग लगे हैं,
हैं। हाँ, अगर ये जान जाता तो रणजीत से ही बात नहीं करता ये। बताओ, ये है काल का दूध पौन तक, इसको इतनी भी अकल नहीं आएगी। कॉन्फ्रेंस में 4 लोग लगे हुए हैं और जब आवाज़ सुन ली तब इसको जो है ना अब बताओ, ये है ये निकम्मा आदमी, ये मरते दम तक किसी के सामने नहीं आएगा। अब इसके तकलीफ हो गई ना भगत जी, जो ये आरती का टाइम हो गया। हाँ, आरती का टाइम हो गया बड़ा आरती वाला है। कुछ सेवा का टाइम हो गया, कुछ न कुछ भले अपने देख लीजिए इनका परमात्मा ने मैनेजमेंट का, हाँ, अरे मैनेजमेंट का साधु संगति का ही चक्कर है भगत जी। पूरी प्रवेश दास जी पूरी जिंदगी बीत गई दूसरों को लूट के खाने का। इसने देखो ने भगत जी, संतों की वाणी को पलट दिया इन्होंने। इसने, अरे भगत जी, जब इसने अपने पवन ठग ने अपनी गांव की ज़मीन बेच खा गया, अपने भाई का हिस्सा पूरा बेच खा गया, उसको पता नहीं कहाँ ठिकाने लगा दिया और वहाँ से ये भाग गया। अपने बाप का नहीं हुआ, बाप इसका मर गया तड़प तड़प करके। आप रणजीत दास जी मेरठ में देखा था, एक दिन भी अपने बाप के पास, हम तो 15 दिन देखा था, एक दिन भी नहीं बैठा था कि एक दिन भी अपने पिता के पास बैठा होता ये काल का दूध पौन तक। आप तो खुद देखने वाले थे हैं। ये अपनी माँ का नहीं हुआ, इसकी माँ इसके साथ नहीं रहती। ये भगत जी किसी का नहीं है, ये किसी का नहीं है ये भगत जी। इसके बाद वहाँ से भागा, इसकी पत्नी, ये जगत के लोगों को विदेश भेजने के नाम पर इसने लाखों करोड़ों लूटा। इसके बाद ये संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर आकर के भक्तों को खूब लूटता रहा। 2013 से 2014 में बरवाला कांड करवा दिया, संत रामपाल जी महाराज को अंदर करवा दिया, काले कपड़े पहन करके पूरा कांड करवा दिया। इसके बाद इसने मैसेज सेवा करता रहा, नामदान सेंटर चलाया। पहला नामदान सेंटर इसको मिला था पूरे ऑल वर्ल्ड में। अब क्या रहा है? हाँ, अरे भगनी, जब इसकी पौल पट्टी का आपने पता लगा तो अब ये हाँ, आपसे जो है और नामदान सेंटर पे भगत जी इसने बहुत पैसा लूटा, खूब खाता था पैसे, तब इसका नामदान सेंटर छीना गया। तो अभी ऐसे देता नहीं। जब पुलिस कार्रवाई की मैंने आरएसएस वालों ने, तब इसके डर के, पुलिस के डर से इसने छोड़ा था, नहीं तो ये छोड़ता नहीं। ये बहुत बड़ा अपने आप को कलाकार समझता था। और फिर वहाँ से भागा तो भगत जी संजय मिल गया। अब संजय इसका पूरा खर्चा चलाता रहा 3-4 साल तक। 2014 के बाद से लगा करके 2018 तक पूरा संजय ने खर्चा चलाया इसका पौन ठग का। और ये उसके संजय के आड़ में इसने भक्तों से 10 लाख रुपए खा गया, ये समझ लो। ये इतना ये नीच आदमी है। और तब क्या रहा है, माफ कर देंगे अब। हाँ, इसको माफ़ कर देंगे। रामचंद्र जी, हाँ हाँ जी, रामचंद्र जी, हाँ जी, मैनेजमेंट और इन साधु संगतियों के ऊपर वो परमात्मा की वाणी फिट बैठ रही है। हाँ, चंपा कली को 500, मणिराम को 30। जय हो बंदी छोड़ के, बिल्कुल 100% बात सही भगत जी, सेम वही है। हाँ, सेम वही बाणी भगत जी। तो देखो ये बंदर बुद्ध गए अपने अपने का दूध पकड़ा है। अरे भैया, भगत की तरह बात नहीं करता है। ये जानता है ना कि फंस जाएंगे, इनके जवाब नहीं दे पाएंगे। वही तो बात है ना, मतलब ये जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए जानता है कि फंस जाएंगे। हैं, आज ये फ़ोन कर रहा है तो हम इसका तुरंत फ़ोन उठा लूँ। मतलब इतना बड़ा ये नवाब है। इसकी जो हमारी वादा हुआ था 18 मिनट की ऑडियो में। भाई आप ये बताओ ना भाई, जैसे कोई किसी से बात करता तो उसकी अपनी कहेगा, जब भी तो बात का तर्क वितर्क होता है। अपनी कहेगा तो फंसेगा नहीं, अपनी कहेगा तो फंसेगा नहीं, सुनेगा। इसलिए तो फोन काट देता है भगत जी। 18 मिनट की ऑडियो में ये पूरा इसका दोगलापन का खुलासा हुआ। इसने क्या कहा था कि मैं जयपुर में 7 संगति करूंगा। इसने कहा था मैं सजूषण दास जी से बात करूंगा। इसने कहा था ओम पाल जी से बात करूंगा। फिर जब, और आज तक ये गद्दार जो है मुकर गया। अब वो भूल गया आमने सामने बात करने के लिए है। और इसने नाटक किया था जो माफ़ी ना माना रहा कि मैंने आरएसएस से माफ़ी मांग लिया, फलाने से माफ़ी मांग रहा और धमकिया से मांग रहा। जब सबसे माफ़ी मांग लिया, मैंने आरएसएस से माफ़ी मांग लिया, तो आज फिर मैंने आरएसएस की चापलूसी क्यों कर रहा? फिर क्यों बता रहा मैंने आरएसएस गलत है?
भाई जब तू माफ़ी उससे मांग रहा है मैंने आरएसएस से कि जान के अनजान में कोई मुझसे गलती हुई तो मुझे माफ़ कर देना, तो फिर अब क्यों उसकी उसका उजागर कर रहा भाई है? ये ऐसा ये दोगला आदमी भगत जी है। देखो रामचंद्र ऐसा है, देखो ऐसा काल का दूत कोई भी हो अपनी चालाकी माहिर होता है, वो जो है अपने मतलब की बात करते हैं या फिर उनको काट देते हैं बस। भगत जी ये मरते दम तक कभी जिंदगी में किसी के सामने नहीं आ सकता भगत जी, काल का दूत पौन ठग है। अरे संजय तो फिर भी अच्छा है, वो गुरदोही है, जो भी है खुलेआम काम कर रहा है भगत जी, खुलेआम, ठीक है, वो छुप के काम नहीं कर रहा है। और ये तो चोर आदमी कभी सामने नहीं आ सकता। दूसरी बात है उसकी पत्नी बच्चे दिल्ली में हैं, कम से कम उसकी पत्नी संभाल रही है, इसने तो अपने बच्चों का, उसने जो चौपट किया अपना चौपट कर रहा है संजय ठग, ठीक है, इसने तो दे रहा हूँ, इसने तो पूरे अपने वंश को चौपट कर दिया भगत जी। इसने तो अपने पूरे वंश को चौपट कर दिया, बच्चों को चौपट कर दिया, इसके कुछ नहीं अपने पार रखा भगत जी, है ना, एक छत तक नहीं रखी एक काल के दूध पौन ठग ने, कि एक छत तक बना लेता, एक झोपड़ी तक नहीं बना पाया, निकम्मा दूसरे का हराम खाता रहा। जो व्यक्ति दूसरे को बर्बाद करेगा, दूसरे को बुरा सोचेगा, दूसरे का घर उजाड़ेगा, उसका कभी ज़िंदगी में घर बन ही नहीं सकता। इसलिए मारा घूम रहा भगत जी, इसीलिए परमेश्वर ने कहा था जो मांगे सो भड़ुआ कहिए दर दर फिरे अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण जिसका मांग न पीवे पानी। ये भड़ुए हैं, इसीलिए दर दर ठोकरे खाते घूम रहे भगत जी, इसीलिए हाँ इसीलिए दर दर की ठोकरे खाते घूम रहे हैं। अब ये बताइए, ये 8:30 बजे आरती करने जाएगा भगत जी, अब बताओ ये 8:30 बजे कह रहा आरती का समय होगा, ये काल के दूध पौन ठग को बताओ गुरु जी की जमानत कौन करवाएगा? हैं? आरती गुरु जी को जमानत पे बाहर कौन ला सकता है? परमात्मा है। हाँ वो बाहर कोई ला नहीं सकता परमात्मा को जमानत पर। तो परमात्मा का जब परमात्मा है तो फिर भगत जी फिर मैंने आरएसएस को गाली क्यों देता है? आप खुद तो कहता था कि वो परमात्मा के पक्ष में सबूत नहीं पेश किए गए, इसलिए संत रामपाल जी महाराज को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा हो गई। चलो कोई बात नहीं भगत जी, आज कुछ रखे ये काल के दूत नहीं, अपने चालें इनकी बहुत लंबी चौड़ी चाल होती है, तो अपने चाल में लेने के लिए अब भगत जी ये खुद संगत सोच ले, ये 4 आदमियों के सामने बात नहीं कर सकता ये काल का दूध पौन ठगी, इसीलिए वादा करके 18 मिनट की ऑडियो में वादा करके मुकर गया ये काल का दूत। इसीलिए कह रहा हूँ ये संगत आज दोपहर में इन्हें वीडियो डाल दी ना, इसलिए आज इसको चुनना लगा है, इसलिए देखो हाँ ये तो भाई देखो संगत का फर्ज बनता है कि भाई इसको पकड़े और रामचंद्र को बुलाएंगे, भाई तुम्हारे दोनों को वीडियो बनाएंगे, इसकी भी सुनेंगे तेरे भी सुनेंगे, ये पकड़ा जाएगा, देखते जाओ आप, ये पकड़ा जाएगा भगत जी। ये जैसे जोधपुर में इसका हश्र हुआ था ना भगत जी, इससे बुरा इसका हश्र होगा भगत जी, पकड़ा जाएगा भगत जी, देखते जाओ आप। रामपाल जी महाराज का ज्ञान जो है संगत को भी तो है, लेकिन संगत ने इसको पकड़ना चाहिए। ये पकड़ेगी भगत जी, पकड़ेगा। अब इसका जो है पाप का घड़ा थोड़ा बहुत बाकी भगत जी, आपको पहले धमकी देता था ये, और जब जोधपुर में आमने सामने हुआ तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगा है। और इसके तो कब काल का दूत तो भगत अपनी चाल चलते हैं। हाँ ये तो भक्तों मूर्ख बनाने गलती मांगा, मेरा पेड़ा छूट जाए और ये नहीं तो और ज्यादा बोलेगा, ज्यादा सारी कला है ना। अब इसका कुछ बाकी नहीं रखा, परमात्मा सब खुलासा करवा दिया। अब इसको ये डर था कि हरीश दास जी भी हैं लाइन में, और हम तो भगत जी पंजाब में हरीश दास जी हम दोनों लोग साथ ही में थे भगत जी, हम लोग लाइन में नहीं थे। अब ये देखो ना भगत जी, हाँ आप भगतों ने मेरे को लाइन पे लिया है, हाँ मैं को आपके पास बैठा हूँ, हाँ ये बोलता कि रंजीत को भी अपने पास बुला लिया। हाँ मैं तो अपने हरियाणा में बैठा हूँ। हाँ देख लो। और फिर जो मैं अपने मतलब की बात जानता है।
चलो भगत जी।